वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम जो है हमारा वो कुछ नया सीखने का है। हम डेली बेसिस पे कुछ नई नॉलेज लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं और ये नॉलेज हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काम आती है। हम इसको यूज कर सकते हैं अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए, अपने परिवार वालों की सेहत को अच्छा करने के लिए और उसके साथ साथ आसपास के लोगों को भी हम स्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर बैठना, यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम यहाँ पे बैठेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, अपने आप को भी नहीं ठीक कर पाएंगे, लोगों को भी नहीं ठीक कर पाएंगे। सो सबसे पहले अपने आप को फिट करना है, अपने आप पे काम करना है। और उसके लिए हमारा सेशन 3 हिस्सों में काम करता है। सबसे पहले हमारा फिजिकल वर्कआउट, जो आज हमें बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट करवाया है यशवीर सर ने। एरोबिक्स का वर्कआउट हमने किया है। हम बदल बदल के डेली बेसिस पे नया नया जब वर्कआउट करते हैं, हमारी बॉडी एक वर्कआउट के लिए हैप्चुअल नहीं होती है। सो दूसरा हिस्सा हमारा होता है नॉलेज का, जहाँ पे हम नॉलेज गेन करते हैं। और तीसरा हिस्सा हमारा हैप्पीनेस शेयर करने का, जो हमारे रिजल्ट आते हैं, जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, हम उसकी शेयरिंग करते हैं। सो ये 3 हिस्सों में हमारा ये सेशन डिवाइडेड है। और ये सारी चीजें हमारी हेल्थ को, हमारी फिटनेस को और ज्यादा अच्छा करने के लिए है। सो मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले ज्वाइन किया था, लेकिन उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। इन चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद पता चला कि ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो है वो बड़े हेल्थ इश्यूज को, बड़े हेल्थ चैलेंजेस को बना सकते हैं। सो उन सारी मिस्टेक्स को दोबारा से वापस ठीक किया। जो ब्रेकफास्ट को स्किप करते, ब्रेकफास्ट को हमने दोबारा से रेगुलर करना, मेंटेन करना शुरू किया। लंच को स्किप नहीं करना, डिनर टाइम से करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज अपने रूटीन को फॉलो करना। हम क्या करते हैं, हम अपने रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं। जिस तरह से सिचुएशन होती है हम उसी तरह से ढल जाते हैं, लेकिन हमें अपने रूटीन को फॉलो करना है। अपना ब्रेकफास्ट टाइम से लेना है, लंच टाइम से लेना है, क्योंकि आपकी फिटनेस में 80% आपकी डाइट काम करती है और 20% आपका वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी काम करता है। तभी आप 100% फिट होते हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड ने 42 kg वजन कम किया है, लीवर की प्रॉब्लम को ठीक किया है, डाइजेशन को अच्छा किया है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए किसी दवाई या मेडिसिन पे लगातार डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की वजह से, हमारे सीनियर कोचेस की गाइडेंस की वजह से। सो लगातार सेशन में बने रहना है। गाइडेंस के साथ हमने अपने आप पे काम करना है, बिना गाइडेंस के नहीं चलेंगे। जब हम गाइडेंस के साथ काम करते हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त आता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी भी आता है और एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हमें एक डायरेक्शन मिलती है। सो हमेशा अपने कोच की गाइडेंस के साथ अपने आप पे काम करना है, अपने आप को सेहतमंद बनाना है और न्यूट्रिशन पूरा लेना है, क्योंकि न्यूट्रिशन लिए बिना हमारी फिटनेस अधूरी है। जब तक हमारी बॉडी को जो चीजें नहीं मिल रही हैं जो उसको चाहिए, हमारा न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है, तब तक हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाती है, रिपेयर नहीं कर पाती है। सो न्यूट्रिशन पूरा लेना है, उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी रखनी है और नॉलेज पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली लगातार सेशन से बने रहना है। सो आज हमने बात करनी है लोअर बैक पेन के बारे में, जो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर करते हैं। कभी आपने देखा होगा किसी किसी को सुबह उठते वक्त
अपनी कमर पे हाथ रख के फिर खड़े होना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा करवट लेने के टाइम पे आपको बहुत तकलीफ होती है, कमर में दर्द होने लगती है, लोअर बैक पेन होने लगता है। और कभी कभी आपने देखा होगा धीरे धीरे ये हमारा जो पोस्चर है ना, वो सालों साल वो पोस्चर ही हमारा चेंज हो जाता है कमर दर्द की वजह से। झुककर कुछ सामान उठाना है तो प्रॉब्लम होती है, बैठने उठने में प्रॉब्लम होती है, लगातार अगर बैठना पड़ जाए तो हमारा लोअर बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जितनी भी सारी चीजें हैं लोअर बैक पेन से रिलेटेड, ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं बनती हैं। ये धीरे धीरे धीरे, ये अचानक से आपको लोअर बैक पेन नहीं होता है, ये धीरे धीरे बनता है। और उसके कुछ कारण है। सबसे पहले तो हमारा सिटिंग का पोस्चर अगर गलत है तो ये धीरे धीरे, कब ये प्रॉब्लम आपकी बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमें पता ही नहीं चलता। हम छोटी छोटी चीजों को ना इग्नोर कर देते हैं, जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलाने देते हैं। लेकिन अगर जब आपके शरीर पे ज्यादा प्रेशर होने लगता है, वो धीरे धीरे पेन के रूप में आपको सिग्नल देती है। जब आपकी बॉडी आपको पेन या आपको कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल फील होता है, सिग्नल को समझना है, हमें सिम्टम्स को समझना है। ये बाद में देख लेंगे या बाद में हमारा जो अपने आप ठीक हो जाएगा ऐसा करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको जो चीजें महसूस होती हैं उनको टाइम से पकड़ना बहुत जरूरी है। आपको अपने सिम्टम्स को टाइम से जानना बहुत जरूरी है। ये 5 मिनट खड़े रहना मुश्किल लगता है, कुर्सी पे बैठ के उठना मुश्किल लगता है, या फिर चलते चलते रुक जाना, कमर दर्द होना, झुकने पे कमर दर्द होना, ये आपकी कमर आपको सिग्नल देती है कुछ चेंज करने की जरूरत है। आपका जो रूटीन है, पोस्चर है, वो सही नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो अंदर का जो सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये 1 या 2 दिन में या सडनली कभी भी आपका बैक पेन नहीं होता है। उसके कुछ रीजंस हैं। धीरे 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 ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से धीरे 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 बनता है, लेकिन हम पहले नहीं समझ पाते हैं। हम पहले चेक नहीं करते हैं, इग्नोर ज्यादा करते हैं। सो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, ये एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह होती है। अगर दोनों तरफ से पिलर, अगर एक आपने ब्रिज देखा ना, ब्रिज के दोनों साइड पिलर जो है वो स्ट्रांग होते हैं, तभी आपका ब्रिज जो है वो सही तरीके से खड़ा रहता है। लेकिन अगर वो पिलर आपके स्ट्रांग नहीं है तो आपका ब्रिज जो है वो क्या होता है, हिलने या टूटने लगता है। सेम चीज, आपके जो पिलर हैं वो आपके कोर मसल्स हैं। जो आपके मसल्स हैं उनकी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सही से काम करती है। सो लोअर बैक पेन के बारे में आज कुछ जानेंगे, जो नॉर्मली हम कई बार जानते हैं, कई बार नहीं भी पता होता है। लेकिन ये चीजें जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। लोअर बैक पेन अगर किसी को है तो हम उसको सही कर सकें, और ये किया जा सकता है। हम लोग ना, जब भी बैक पेन होता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, स्लिप डिस्क हो गया होगा। इसी वजह से हमारा जो बैक पेन है वो हो रहा है। 90% लोअर बैक पेन केसेस, उसका रीजन जो है वो स्लिप डिस्क नहीं होता है। हम एमआरआई करवाने चल पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स तो हमें सर्जरी तक बोल देते हैं। जबकि रियलिटी ये है, मोस्टली लोअर बैक पेन आपका लाइफस्टाइल और आपके मसल्स का इम्बैलेंस होना और वीक होना, इस वजह से होता है। गलत बैठने की वजह से, कम चलने की वजह से, स्ट्रेचिंग जीरो होने की वजह से आपका ये जो बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, ये धीरे 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 बनते बनते बढ़ता जाता है। सो लोअर बैक पेन 90% केसेस में आपके, उसका जो रीजन है वो स्लिप डिस्क का नहीं होता, डिस्क स्लिप होने से नहीं होता है, आपके गलत बैठने से, कम चलने से, और बॉडी की जब स्ट्रेचिंग नहीं होती है। ये सब साइलेंट किलर्स हैं। ये धीरे 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 आपका बैक पेन, लोअर बैक पेन जो है वो बनाता जाता है। दूसरा, ज्यादा रेस्ट लोअर बैक बैक जो पेन हो रहा है आपका, उसको बिगाड़ सकता है। पेन आते ही हम क्या है बोल देते हैं कि बस अब रेस्ट कर लो, बेड रेस्ट कर लो। लेकिन एक्चुअली में साइंस ये कहता है कि आपको एक कंट्रोल्ड मूवमेंट करनी है।
आपको बैठना नहीं है, वो अकड़ जाएगा, आपका जो पेन है वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो आपको रेस्ट तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक कंट्रोल्ड मूवमेंट करनी है, मतलब जितने आपके बस में हो आपको चलना फिरना है, आपको मूवमेंट करनी है। राइट एक्सरसाइज आपकी पेन को जल्दी ठीक कर सकता है। वो एक्सरसाइज जो आपके लोअर बैक की जो मूवमेंट करने में हेल्प करती है, वो एक्सरसाइज आपको जो लोअर बैक पेन है उससे रिलीफ दिला सकता है। सो बॉडी रुकनी नहीं चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मूवमेंट करते हैं, आपके मसल्स और ज्यादा टाइट होते हैं। तो हमें मसल्स को स्ट्रांग बनाना है। हमारे मसल्स जो है ना, उसी की वजह से हमारे पूरे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये सारी चीजें आपकी मसल्स की वजह से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो हमें अपने मसल्स पे काम करना है। अगर पेट बाहर हो तो दर्द, आपका लोअर बैक पेन होना आपका गारंटेड है। सबसे बड़ा रीजन लोअर बैक पेन का पेट पे फैट जमा होना होता है। बेली फैट डायरेक्टली लोअर बैक पेन पर प्रेशर डालता है, लोअर बैक पे आपके प्रेशर डालता है। इसलिए जिनका वेट बड़ा होता है, जिनका वजन ज्यादा होता है, उनको लोअर बैक पेन होने का रिस्क ज्यादा होता है। चाहे एज कम हो, चाहे एज अभी थर्टीज में हो, लेकिन अगर बेली फैट है तो लोअर बैक पेन होने का रिस्क ज्यादा होता है। अगर लोअर बैक पेन को हमें ठीक करना है तो सबसे पहले अपने वजन को कम करना पड़ेगा, अपने बेली फैट को, पेट के आसपास के एरिया को हमें कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हमारा जो आजकल लाइफस्टाइल है उसमें सबसे ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप, इन सारी चीजों का यूज बहुत ज्यादा होता है। अब उससे होता क्या है, हमारे बैठने का, हमारे चलने का, हमारा जो पोस्चर है वो खराब हो चुका है। अब जब आपकी गर्दन झुकी रहेगी, आपका जो स्पाइन कर्व है वो बिगड़ता है। और जब आपका स्पाइन का, आपकी रीढ़ की हड्डी का जो कर्व है, जब वो बिगड़ता है तो आपकी लोअर बैक पे प्रेशर आता है, जिससे आपके फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें लगता है कि हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम जो है आपका 6 से 8 घंटे लगातार गलत पोस्चर में बैठना, वो सबसे बड़ा काम है आपकी लोअर बैक पेन का रीजन बनना। तो हमें अपने बैठने का पोस्चर चेक करना है। हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधा, आपको सीधा ऐसे स्ट्रेट बैठना है, ताकि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी दोनों अच्छे से कनेक्ट हो सके। और उसका कनेक्शन आपका रीढ़ की हड्डी के साथ होता है। रीढ़ की हड्डी की वजह से ही, अगर आपका पोस्चर सही है, आपका ब्रेन भी एक्टिवली काम करता है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। पेन की जगह और रीजन अलग हो सकता है। कभी कभी पेन कमर में होता है, कभी कभी आपके थाइज या हिप्स में हो सकता है, कभी कभी ग्लूट्स में हो सकता है, हैमस्ट्रिंग्स में हो सकता है, जो आपके थाइज हैं बैक साइड पे हो सकता है। इसलिए सिर्फ पेन वाली जगह दबाना सोल्यूशन नहीं होता। हम क्या करते हैं, दबाने लग जाते हैं, मसाज करने लग जाते हैं। आपको रीजन को पकड़ना है, किस वजह से आपका लोअर बैक पेन हो रहा है। वजन बढ़ने की वजह से, गलत पोस्चर की वजह से, खाने पीने की वजह से, या फिर आपका कोई और दिक्कत है। तो आपको रीजन को पकड़ना है, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको लोअर बैक पेन हो रहा है। कुछ अगर मैं डेटा की बात करूं, तो अगर रिसर्च की बात करूं, बहुत सारी रिसर्च होती है लोअर बैक पेन को लेकर भी। 60 to 70% जो इंडियंस हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोअर बैक पेन। ये WHO का डेटा है। इंडिया में हर 10 में से 8 IT प्रोफेशनल्स, उनको क्रॉनिक बैक पेन है, लगातार बैठने की वजह से, लगातार सिटिंग पोस्चर की वजह से। तो हर वो IT प्रोफेशनल या जो लोग काम करते हैं लैपटॉप पे, 10 में से 8 लोग जो हैं उनको क्रॉनिक बैक पेन हो रहा है। फीमेल्स ज्यादा एक्सपीरियंस करती हैं लोअर बैक पेन का, मेन उतना नहीं करते हैं। फीमेल्स के कुछ और भी रीजंस हैं, प्रेगनेंसी हो सकता है, हार्मोनल शिफ्ट हो सकता है। तो फीमेल्स जो हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस करती हैं, 30% ज्यादा एक्सपीरियंस करती हैं मेल से, ज्यादा उनको जो है
लोअर बैक पेन का खतरा होता है। और ग्लोबली 619 मिलियन पीपल जो है, लोग जो है, वो लोअर बैक पेन की वजह से सफर कर रहे हैं। लोअर बैक पेन की वजह से उनको परेशानी हो रही है। तो ये वर्ल्ड वाइड डेटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है, ये रिसर्च की जाती है। इसका मतलब लोअर बैक पेन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं, अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर डेटा इकट्ठा कर रही हैं, तो इसका मतलब ये एक ऐसा डिसीज है या एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें सोचना है और हमें इस पे काम करना है। हमें अपने इन सारी चीजों को, लोअर बैक पेन के रीजंस क्या हैं, उसकी वजह से बड़े कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं और सोल्यूशन क्या है, इन सारी चीजों की अगर हमें नॉलेज होगी तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। हमें फिट रहना है, अपने परिवार को फिट रखना है, ताकि हम अपनी फिटनेस के अलावा बाकी चीजों के गोल सेट कर सके। फिटनेस का गोल पहला है, उसको अचीव करने के बाद आपके बाकी के गोल्स अचीव करना इजी हो जाता है। तो पहला हमारा जो है वो फिटनेस का गोल है। तो अब अगर बैक की बात करें, तो हमारी जो बैक है ना, उसकी एक जिसे बोलते हैं बनाई जिसको बोलते हैं, जैसे बनी हुई है, वो तो जो स्पाइनल हमारी है, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी है, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हिस्सों को जोड़ के बनी हुई है। तो सबसे पहले हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, टोटल 33 रीढ़ की हड्डियां होती हैं हमारी, वो 5 हिस्सों में डिवाइड होती हैं। 33 रीढ़ की हड्डियों को वो 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है आपका सर्वाइकल, गर्दन, जहां पे आपकी 7 रीढ़ की हड्डियां होती हैं। फिर आपका आता है सीना, जिसको थोराइसिस बोलते हैं। थोराइसिस में आपकी 12 रीढ़ की हड्डियां आती हैं। तीसरा हिस्सा होता है लुम्बार, जो आपकी कमर का हिस्सा होता है, वहां पे आपकी 5 रीढ़ की हड्डियां होती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका सैक्रम, जिसको त्रिकोण हड्डी भी बोलते हैं, और आपकी एक बिल्कुल, जिसको हम टेल बोन बोलते हैं, उसमें 4 आपके फ्यूज होते हैं। आपका जो सैक्रम है उसमें 5 फ्यूज होते हैं, और आपका जो लास्ट का हिस्सा है उसमें 4 फ्यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी में 33 आपकी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, जो आपके पूरे बैकबोन में वो सारा अपना अपना काम करते हैं। तो हर दो जो वर्बटे जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनके बीच में ना एक छोटी सी डिस्क होती है, उसको ना शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को टच नहीं होने देते, वो एक दूसरे से ना, आपका जो दो हड्डियां है, रीढ़ की हड्डियां, उनके बीच में एक जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। लिगामेंट आपका होता है जहां पे हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, उसको लिगामेंट बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं। और मसल्स आपके क्या करते हैं, आपकी मूवमेंट, आपकी स्टेबिलिटी, इन पे काम करते हैं। आपका चलना फिरना, हड्डियों का जो मूव करना है, उसमें दो चीजें काम करती हैं, आपकी लिगामेंट जहां पे जुड़ते हैं, मसल्स हेल्प करते हैं आपके सारे हड्डियों को, रीढ़ की हड्डी को मूवमेंट देने के लिए। तो स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी रीढ़ की जो नस होती है, कभी कभी ये जो नस है, यहाँ पे भी आपको पेन फील होता है। और ये क्या है, जो नस है आपकी, एक हाईवे है जो आपके शरीर को आपके ब्रेन तक जोड़ती है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, आपके शरीर के हर हिस्से का सिग्नल जो है वो ब्रेन तक पहुंचाती है, ये नर्व आपकी। तो ये एक हाईवे की तरह काम करती है। ये सारी चीजें एक छोटी सी पिक्चर के साथ मैं आपको शेयर करूंगी, आपको शायद उससे ज्यादा समझ में आएगा। ये आपकी रीढ़ की हड्डी, पिक्चर नजर आ रही है आप सभी को? ऐसे हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। सो ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये देखिए, ये आपकी ब्रेन तक जुड़ी हुई है। अगर आपकी इस रीढ़ की हड्डी में, ये देखिए छोटे छोटे आपके कितने सारे जॉइंट्स हैं, ये रीढ़ की हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, और इनके बीच में डिस्क होता है। जब हम बोलते हैं ना कि डिस्क स्लिप हो गया होगा, ये आपके बीच, जो हड्डियों के बीच में जो एक कुशन की तरह काम करता है, एक शॉकर की तरह काम करता है, उसको डिस्क बोलते हैं। और ये आपकी ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो 33 5 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, अगर ये प्रॉब्लम हो, किस वजह से हो सकती है, आपके बैठने के तरीके से, या कभी गिरने की वजह से, या कभी ऐसे भारी सामान उठाने की वजह से आपका पेन हो सकता है। लगातार गलत तरीके से बैठना,
वो आपकी लोअर बैक पेन का कारण बन सकता है। और आजकल सबसे बड़ा रीज़न बन रहा है फ़ोन देखना, क्योंकि जब आप फ़ोन देखते हैं, आप बेंड होके देखते हैं, आपकी गर्दन जो है वो आगे की तरफ को झुकी हुई जो है वो रहती है। और अभी यकीन मानिए आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्दी ये डिसीज़ सुनने को मिलेगा। ये गर्दन का जो हिस्सा है ना, यहाँ पे पेन के साथ-साथ यहाँ पे सर्जरीज़ करना, ये डे बाय डे बढ़ रहा है। क्योंकि फ़ोन देखने की वजह से आपकी जो गर्दन का पोस्चर है, वो आपका पोस्चर जो है, वो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन पे आपके प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुँचते हैं और आपका बॉडी और ब्रेन का जो कनेक्शन है, वो सही नहीं बैठता है। तो ये जो गर्दन के हिस्से वाला जो प्रॉब्लम है, ये हेल्थ चैलेंज डे बाय डे बढ़ रहा है। बच्चों में बढ़ रहा है, बड़ों में बढ़ रहा है। तो आपको इन चीज़ों को समझना है, ये छोटी-मोटी बात नहीं है। हमारी बैकबोन, हमारी लोअर बैकबोन या हमारी लोअर बैक पेन, उसके रीज़न्स हमें समझना बहुत ज़रूरी है, उसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। सो कमर दर्द आपका इसकी वजह से आपके जो बैक पेन होता है, मोस्ट कॉमन इश्यू है। इसका रीज़न गलत तरीके से बैठना, लगातार बैठना, आपके मसल्स वीक होना, ये रीज़न हो सकता है। अब यही चीज़ें जब बढ़ती जाती है, डिस्क का स्लिप होना, हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। जब आपकी डिस्क वो जेल जैसा होता है, वो पार्ट जब अपनी जगह से थोड़ा-सा हिल जाता है, तो आपके जो रीढ़ की हड्डी है या बैक में आपके पेन होने लगता है, नमनेस होने लगती है, ऐसे सुन्नपन-सा होने लगता है, वीकनेस फ़ील होती है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से होती हैं? आपके लोअर बैक से। ये चीज़ें कैसे होती हैं? जब आपका वो डिस्क जो है, वो अपनी जगह से हल्का-सा हिल जाता है। सciatica का दर्द एक साइड होता है। जब डिस्क या हड्डी आपकी sciatica नर्व पे, वो एक नस होती है sciatica आपकी, उसको जब दबाती है, तो आपकी sciatica की दर्द होती है। और लोअर बैक पेन से पैर तक आपके ये पेन जो है, वो जाता है। इसको sciatica नर्व बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है स्कॉलेसिस, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना। ये आपकी जो स्पाइन है ना, ये साइड वे कर्व, इसका जो कर्व है ना वो ऐसे होता है, ऐसे टेढ़ा-सा। अगर वो धीरे-धीरे हिलने लग जाए और ये छोटे बच्चों में जल्दी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, ये भी छोटे बच्चों में देखने को मिल सकता है, बड़ों में देखने को मिल सकता है। स्पाइनल स्टेनोसिस, ये भी एक प्रॉब्लम है, बीमारी है या एक बड़ा चैलेंज है आपकी रीढ़ की हड्डी का। ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा होता है, हड्डियों का कमज़ोर होना। हड्डियाँ ऐज में जल्दी कमज़ोर होने लगती हैं, तो फिर क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ने लगता है। और मसल्स का स्ट्रेन होना या स्प्रेन होना, मतलब सडनली अगर आपने कुछ हेवी चीज़ उठा ली या कुछ आपने ऐसी मूवमेंट कर दी या गिर गए आप या आपके मसल पुल हो गए, ये भी हो सकता है रीज़न आपकी बैक पेन का। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे चेयर से उठने के टाइम पे मान लीजिए आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ रही है, आपसे उठा नहीं जा रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है या दर्द हो रहा है, तो आपकी कोर स्ट्रेंथ वीक हो रही है, उसको चेक कीजिए। डेली आपको कोर एक्टिवेशन वो कैसे होती है? जैसे प्लैंक्स लगाना, पेल्विक टिल्ट करना, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना, ये आपकी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो हमें ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड करना है। हर 30 मिनट में 1 मिनट मूवमेंट ज़रूर करनी है। चाहे आप ऑफ़िस में हैं, चाहे आप घर का काम करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, चाहे आप बच्चों की स्टडीज़ है। हर 30 मिनट में 1 मिनट की मूवमेंट ज़रूर करनी है पूरे दिन में। 30 मिनट के बाद आधे घंटे से ज़्यादा लगातार नहीं बैठना है। ये एक छोटी-सी हैबिट जो है, वो 50% तक आपका लोअर बैक पेन का चांस कम कर देती है। तो हमें क्या करना है, 30 मिनट के बाद 1 मिनट का ब्रेक लेना है। सुबह उठते ही, सुबह जब उठते हैं तो एकदम से झटके से कभी नहीं उठना है। आपको थोड़ी देर के लिए सीधा उठकर बैठना है और फिर आराम से उठना है, ताकि आपकी बॉडी को शॉक ना लगे। तो आपको पहले आप राइट साइड घूम के फिर आप उठ सकते हैं आराम से। सो ये उठने का भी जो तरीका है, छोटी-सी आदत है, ये आपका बैक पेन जो है उसको
ठीक कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको अपना वज़न कम करना है, आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। जितना आपके पेट पे प्रेशर आता है, जितना आपके बेली फैट की वजह से आपके जो बैक पे प्रेशर आता है, वो उतना ही आपके लिए पेनफुल होगा। तो आपको अपना पेट अंदर करने का, वो आपको अपने वेट पे, वज़न पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सही से अपनी जगह पर वापस ले आता है, अगर आप अपना आइडियल वेट अचीव करते हैं। पेट जो है ना, पेट वो आपका ब्रह्म स्थान है। अगर उसको सीधा कर लेते हैं, तो आपका सारा आपका शारीरिक, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, सारी चीजें आपकी जो है वो सही होने लगती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, पेन किलर से ज्यादा अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करना है। पेन किलर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है। पेन किलर्स पेन को छुपा देते हैं, दबा देते हैं। पोस्चर को ठीक करिए, बैठने के तरीके को ठीक करिए, चलने के तरीके को ठीक करिए। आपको सोते, बैठते, उठते, आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। पेन किलर्स आपकी जो दर्द है उसको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली बंद कर देंगे, लेकिन बाद में वो ज्यादा बढ़ेगा। तो हमें सिम्टम्स को नहीं, रीजंस को पकड़ना है, ताकि लोअर बैक पेन हमारी बॉडी का दुश्मन ना बन जाए। सो क्या करना है, लोअर बैक पेन के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें हमारी लोअर बैक पेन को ठीक कर सकता है। तो सबसे पहले डेली की स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। और लॉन्ग टाइम आपको झुककर काम नहीं करना है, बेंड होकर काम नहीं करना है। कोर मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए अपनी एक्सरसाइज जरूर कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। ज्यादा देर रेस्ट करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। बेड रेस्ट ज्यादा दिन नहीं करना है हमें। धीरे 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 अपनी स्ट्रेंथ को, कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। करेक्ट आपका सिटिंग पोस्चर होना चाहिए। सॉफ्ट जो मैट्रेसेस है उस पे ज्यादा नहीं सोना है। वार्म, और आपको वेट लिफ्टिंग वाली जो एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हैं, लेकिन अपने कोच की गाइडेंस के साथ। और कुछ न्यूट्रिशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो कैल्शियम और विटामिन डी। ये आपकी हड्डियों को, या आपके जो स्पाइनल कॉर्ड के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत सपोर्ट करता है। एक्सरसाइज तो हमें स्ट्रांग बनाती ही है, लेकिन उसके साथ साथ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी की रिपेयरिंग के लिए। और बिना रिपेयर के कोई भी पेन परमानेंटली खत्म नहीं होती है। बिना रिपेयर के आपका जो शरीर है वो अपने आप को सही से नहीं कर सकता है। तो एक्सरसाइज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ताकि बॉडी आपकी पूरी तरह से रिपेयर हो सके। विटामिन डी और कैल्शियम चाहिए ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हो। ओमेगा 3 चाहिए ताकि आपके शरीर से इन्फ्लामेशन कंट्रोल हो सके। इन्फ्लामेशन खत्म करने के बाद आपकी बॉडी में और भी सही से मसल्स आपके जो हैं वो आपके स्ट्रांग होते हैं। सो मोटापा लोअर बैक पेन का सबसे बड़ा रीजन है। हमें अपने मोटापे पे, वेट पे हमें काम करना है। शरीर में जरूरत से ज्यादा वजन जब होता है ना, खासकर पेट और कमर के आसपास, तो शरीर का पूरा बैलेंस बिगड़ने लगता है। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो हर दिन हमारे पूरे शरीर का भार उठाती है। आपका जितना वजन अधिक होगा या बढ़ेगा, या आपका वेट ज्यादा होगा, आपकी लोअर बैक पे उतना ही ज्यादा दबाव आता है। डिस्क कंप्रेस होने लगती है, मसल्स आपके खिंचने लगते हैं, मसल्स कमजोर होते हैं और टूटते हैं। और टूटने के बाद आपके मसल्स निकलते हैं बाहर। और फिर क्या होता है, थकावट, पेन, आपका शरीर में धीरे धीरे बीमारियों का बढ़ना, ये सारी चीजें आपकी जो है वो होने लगती हैं। सो अगर लोअर बैक पेन के लिए हमें काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, उसके साथ साथ हमें अपने पोस्चर का, बैठने का, चलने का, उठने का तरीका, उसका जो पोस्चर है उसको ठीक करना है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। सिडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब बैठे बैठे सारा दिन बिताना, या आलस भरा पूरा दिनचर्या अगर है, तो उसको हमें चेंज करना है। मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, और राइट न्यूट्रिशन भी लेना है। उसमें जितना न्यूट्रिशन है, आपकी बॉडी को मसल्स को गेन करने के लिए जितना चाहिए, वो आपको अपने शरीर को देना है। और मसल गेनिंग के लिए आपका प्रोटीन, आपके मल्टीविटामिन, आपका ओमेगा 3, विटामिन डी और कैल्शियम,
ये सारी चीजें आपकी आपके मसल्स को बनाने के लिए, आपके शरीर को, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अब कुछ हिडन रीजंस भी हैं जिसकी वजह से लोअर बैक पेन होता है। उसका सबसे पहला जो रीजन है वो है स्ट्रेस और इमोशनल टेंशन। इमोशनल स्ट्रेस से आपकी पीठ की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो टाइट हो जाते हैं। ये साइकोमेटिक्स कहते हैं। सो स्ट्रेस भी है जिसकी वजह से आपका बैक पेन होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हड्डियां कमजोर होती हैं, आपको पेन होता है। और कुछ एक रीजंस ऐसे भी हैं, जैसे अगर आप रॉन्ग फुटवियर पहनते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्लैट या बहुत ही ज्यादा हाई हील पहनते हैं, आपके चलने का पोस्चर अगर खराब होता है, उससे भी आपके लोअर बैक पेन हो सकता है। और कभी कभी आपके अगर किडनी में दिक्कत है, जैसे किडनी में स्टोन हो जाता है, तो उससे भी आपका लोअर बैक पेन जो है वो हो सकता है, क्योंकि किडनी का पेन जो है वो आपके लोअर बैक पेन में जा सकता है। तो आपका जो लोअर बैक पेन है उसका रीजन किडनी में अगर कोई दिक्कत है तो उससे भी हो सकता है। आपकी गट हेल्थ अगर खराब है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, ब्लोटिंग है, तो भी आपको लोअर बैक पेन जो है वो हो सकता है। ये इनडायरेक्ट रीजंस है, हिडन रीजंस है। इनकी वजह से भी आपका लोअर बैक पेन जो है वो हो सकता है। सो उसके लिए हमें करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें अपना डेली का मूवमेंट का ध्यान रखना है, सिटिंग पोस्चर का ध्यान रखना है, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, ताकि हम अपने आप को फिजिकली फिट बना सकें। तो सबसे पहला पोस्चर, ताकि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी उसका जो पोस्चर है वो सही रहने की वजह से हमारा लोअर बैक पेन जो है वो प्रिवेंट हो सकता है, हम उससे बच सकते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज और फिजिकल मोबिलिटी ट्रेनिंग ये बहुत जरूरी है। अपने मसल्स की ट्रेनिंग, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी डेली करनी है। और एक्टिव लाइफस्टाइल को हमने अपनाना है। अवॉइड करना है लगातार बैठना या बहुत ज्यादा आलस भरी जिंदगी को जीना। हमें अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाना है, ताकि हमारी कोई भी जॉब हो, कोई भी हमारा काम हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, हमें अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना है। सो उसके लिए शुरुआत सुबह से होती है, सुबह के सेशन से होती है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी का लोअर बैक पेन का रिजल्ट है तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर करें, ताकि आपके रिजल्ट की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, बबली उपाध्याय लिखा है। बबली जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे अनम्यूट करने के लिए जी। मेरा नाम बबली है। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे इस सिस्टम जी। में आए हुए मैम 14 महीने हो चुके हैं। मैंने अपना 17 किलो बेड फैट रिड्यूस किया है मैम। वेरी गुड। और मैम वेरी गुड। मुझे ओवर वेट बहुत ज्यादा था मैम। मेरा वजन बढ़ता जा रहा था, थायराइड की प्रॉब्लम थी। और मैम जब डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर यही कहते थे कि वजन कम करिए। और मैम डर के मारे हम डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते, बाथरूम में बैठ जाते थे कि मुझे जाना ना पड़े। जी। और जाते थे मैम तो जी। इतना डांट पड़ती थी कि आपसे क्या बताएं। लेकिन जी। मैम मेरा वजन बढ़ते बढ़ते 93 हो गया था। और अब मैम मुझे काफी आराम है। और थैंक करती हूँ अपनी कोचिस का। और सबसे बड़ा थैंक यू सर। सर का मैम आपका। और मैम आपको हम देखते थे तो पहले सोचते थे मैम से कैसे बात करूंगी। मैम तो लगता है कि मतलब ढंग से बात ही नहीं करेगी। सॉरी मैम, आपको मैंने मतलब गलत समझा उसके लिए। जी। और जब मेरा मन करता है मैम तब मैं सेशन ज्वाइन कर लेती हूँ आपको। और जब बात करना होता है मैम तब मैं इस सेशन में बैठ जाती हूँ। और डेली वेरी मैम गुड। सेशन जो करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ। दिन भर मैम बैठी रहती थी, टीवी देखना, चाय पीना। लेकिन अब सब मैम छोड़ दिया है, काफी चेंज आ गया है और अब बहुत खुशी मिलती है मैम। थैंक यू मैम, वेरी मुझे गुड। अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे बबली जी के लिए। और बिल्कुल डरिए मत, मैं बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा परिवार है, फैमिली है। और मैं किसी को नहीं काटती हूँ, मैं अच्छे से बात करती हूँ। डोंट वरी। आप बात कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। सो बहुत ही बढ़िया बबली जी के लिए, बिल्कुल आपके नाम जैसे आपकी नेचर है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच बबली जी। और आज हमारे बीच में बर्थडे गर्ल हैं तो हम उनको विश भी करेंगे, नीलम जी के लिए। सो बहुत बहुत बधाई हो नीलम जी आपको जन्मदिन की, हैप्पी बर्थडे। और आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
थैंक यू सो मच मैम। आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे मैम, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मैम। जी इस सिस्टम में जुड़ने के बाद मेरी लाइफ तो पूरी चेंज हो गई है जो कि मुझे आज साल भर हो गया इसमें से जुड़े। मैम मैंने जी। सुपरवाइजर भी अचीव कर लिया है। वेरी और गुड। क्या बोलते हैं मैम, आज मुझे डबल डबल खुशी मिली हुई है सिर्फ हर्बल लाइफ फैमिली से मैम। वेरी गुड। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है मैम, क्या कहें क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैम बहुत हम खुश हैं। थैंक यू मैम। मुझे ऐसे न्यूट्रिशन में लाने के लिए अपने स्पॉन्सर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे सिस्टम में बैठाएं और मेरी खुशी को चार चांद लगा दिए मैम। और मैंने अपना 14 kg फैट लॉस किया है, 6 इंची पेट को रिड्यूस किया है। सभी अपलाइनों को मैं थैंक यू करती हूँ मैम। सबसे बड़ा थैंक यू आपको जो कि डेली इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं, जिससे हम लोग को एक आगे सीख मिलती है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलम जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और हम सबकी विशेष आपके साथ है, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। आप ऐसे ही डे बाय डे तरक्की करते रहें और आपके आने वाले साल इससे भी ज्यादा अच्छे हो। देखिए, एक साल में कितना चेंज आ गया है और कितनी हैप्पीनेस है, कितनी खुशी है आज जो इतना चेंज आया है। और आज हम अपनी लाइफ को बेटर अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, खुशी के साथ हैप्पीनेस के साथ स्पेंड कर पा रहे हैं। सो बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच नीलम जी, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। 14 kg वजन कम हुआ है। गायत्री जी से सुनेंगे। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम गायत्री यादव है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था। आज का सेशन पूरा मेरे ही ऊपर था। मुझे लोअर बैक पेन एंड अपर बैक पेन दोनों की समस्या थी मैम। लेट जी जाती थी, थोड़ा सा काम करती थी, बस रेस्ट को ही प्रायोरिटी देती थी कि बस रेस्ट कर लूंगी फिर सही हो जाएगा। लेकिन मैम जब से इस सिस्टम में आई और अपना खाना पीना चेंज किया, न्यूट्रिशन को लिया, मैम मेरा बैक पेन तो एकदम छू मंतर हो गया। अब जाके रियलाइज हुआ मैम कि यहाँ बैठना कोई मजबूरी नहीं, बहुत ही जरूरी है यहाँ बैठना और नॉलेज लेना और अपने आप पर काम करना। मैं अभी मैम 5.5 महीने में 12 kg वजन को कम करी हूँ और जल्द ही आइडियल वेट पर आऊंगी मैम। अपना गोल लिख चुकी हूँ। मेरे कोच शशि मैम एंड डीके सर हैं मैम, उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने इस सिस्टम में बैठाया। और मैम सबसे बड़ा थैंक यू आपको जो इतने अच्छे नॉलेज देती हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए, इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पे। और एक बात बड़ी अच्छी बोली है मैम ने, इस सेशन में बैठना मजबूरी नहीं है, हमारी जरूरत है, हमारे शरीर की जरूरत है। ये जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम फिट रहें, लेकिन उसके लिए हमें एक स्टेप आगे आना पड़ेगा। हमें अपने आप पे काम करने के लिए इस कम्युनिटी में बैठना पड़ेगा। सो काम तभी होगा जब हम लगातार सुनेंगे, गाइडेंस लेंगे और अपने आप के ऊपर एक्शन लेंगे। सो नेक्स्ट हम सुनेंगे विवेक कंचन यादव, लिखा है। विवेक सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गुड टू ऑल मॉर्निंग। ऑफ यू। मेरा नाम विवेक यादव है मैम। सेशन आज का काफ़ी अमेजिंग था आपका। बेस्ट नॉलेज हमें आपने दिया है आज इस पे बैक पेन की प्रॉब्लम से। फीमेल जी जो 30% ज़्यादा फेस करती हैं आज की प्रॉब्लम्स में पुरुषों की तुलना में। और एक अमेजिंग जानकारी आपने दिया जो रीढ़ की हड्डियों में 33 टोटल हड्डियां होती हैं और इसको हमें क्योर कैसे करना है। 30 मिनट से ज़्यादा हमें बैठना नहीं है, 1 मिनट का ब्रेक लेना है हर 30 मिनट पे। और सुबह उठते ही डायरेक्टली हमें उठना नहीं है, आराम से उठना है। और जी मैम रिजल्ट हम शेयर करते हैं आपसे, हमें बहुत जी। अच्छा लगता है, इसके लिए थैंक यू। और थैंक्स करना चाहेंगे अपने कोचेस का और सभी अप्लायंस का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विवेक सर के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। नेक्स्ट सुनेंगे कीर्ति केसरवानी, लिखा है। कीर्ति जी अपनी कृति जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मेरा नाम रेखा केसरवानी है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस जी सिस्टम में आए 7 मंथ हो गया और 7 मंथ में मैंने अपना 10 kg वेट लॉस किया। और मेरे भी हम्म, मैम बैक पेन होया करता था, लेकिन इस समय बहुत अच्छा है। और मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ मैम, हार्ट का मेरा इलाज भी चलता था, लेकिन इस जी समय बहुत सही है सब कुछ मेरा।
और मेरी वेरी गुड। स्पॉन्सर है डीके सर और शशि मैम। और मैम बहुत अच्छा लगता है यहाँ से बात करके, मगर मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती है। वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम आपका, बहुत अच्छा आप नॉलेज देती है मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। रेखा जी, थोड़ी सी हमने हिम्मत करनी है। एक छोटा सा चेंज बहुत बड़ा हमारे लिए इलाज बन सकता है। सुबह का जल्दी उठना हमारी सेहत को, फिटनेस को और ज्यादा अच्छा कर सकता है। सो एक छोटा सा चेंज लेके आना है, थोड़ा सा हमने अपने दिल को कंट्रोल करना है और सुबह जल्दी उठने की आदत जरूर डालनी है। नेक्स्ट सुनेंगे हम परवेज सर से। परवेज सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, मेरा भी मैं मुझे भी इस सिस्टम में 3 साल हो गए हैं, और इन 3 सालों में इनिशियल 3 महीनों में पहले 17 kg, अभी तक 21 kg फैट लॉस किया है। लोअर बैक की मुझे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सिस्टम में ज्वाइन हुआ तो उससे पहले मुझे एक स्पोर्ट्स इंजरी हो गई थी, जिस वजह से मैं 10 कदम भी नहीं चल पाता था। मेरा छोटा सा बेटा था जिसको गोद में लेके खेलना का मन करता था, लेकिन खेल नहीं पाता था। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोसर्जन्स को दिखाया, कुछ नहीं, स्टीरॉयड्स देते थे। 10 दिन 15 दिन आराम, फिर वही हालत हो जाता। 1.5 साल परेशान था मैं। लेकिन इस सिस्टम से जुड़ने के बाद पूरी तरीके से मैंने अपनी लोअर बैक पेन को रिकवर किया है, और आज फिर से उस हालत में आ चुका हूँ कि फिर से मैं अल्ट्रा मैराथन रन कर पाता हूँ प्रॉपरली। थैंक्स करूंगा भरत सर का, आपका इस पूरी कम्युनिटी का इस सिस्टम में लेके आने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे परवेज सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए, बैक पेन का इतना अमेजिंग रिजल्ट्स है। एक इंजरी की वजह से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज बिल्कुल रिकवर कर चुके हैं और दोबारा से सारी एक्सरसाइज, स्किपिंग से लेके रनिंग से लेके हर वो एक्सरसाइज दोबारा से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे, नीलम तिवारी लिखा है। नीलम जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैं नीलम यूपी सुल्तानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस अमेजिंग कम्युनिटी में प्लग इन हुए 2.5 वर्ष का समय लगभग होने जा रहा है। और जो आपने कहा कमर दर्द, सचमुच मुझे भी जब सुबह सो के उठती थी तो कमर में इतनी पेन रहती थी, अकड़न सी हो जाती थी। सीधे हम उठ नहीं पाते थे, कुछ देर बैठे कुछ इधर उधर। लेकिन यहाँ सिस्टम में बैठकर पोस्चर आप लोगों से सीखा कि कैसे हमें अपनी कमर को डायरेक्ट नहीं झुकाना है, पहले घुटनों से मोड़ना है, फिर कोई सामान उठाना है, बाकी बैठने चलने इन सब का पोस्चर, और कैसे न्यूट्रिशन लेकर। मैम अब पता ही नहीं कि कमर दर्द भी कैसे होती थी, कैसे क्रैम्प पड़ता था। ये सब आप सबकी नॉलेज से क्योर किया है मैम। और आज खुद तो 8 kg बैड फैट रिड्यूस करके 4 kg लीन मसल मास को गेन ही किया है, साथ ही अपनी बेटी का भी फैट लॉस कराया है, हस्बैंड का वेट गेन कराया है। और ये सब अमेजिंग नॉलेज आप सबसे सीखकर आज एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, और कई लोगों की हेल्प भी कर रही हूँ उन्हें स्वस्थ होने में। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलम जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए, अपने साथ साथ अभी लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। अपनी फैमिली को पहले फिट किया और अब धीरे धीरे और भी ज्यादा लोगों की हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम श्याम सुंदर सर से। श्याम सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अ, सर। मैं श्याम सुंदर चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ मैम। ये सेशन बिल्कुल मेरा ही पर था जैसे लग रहा था। मुझे बहुत फील हो रहा था मैम। इस सेशन से पहले मुझे बैक पेन बहुत था, और मेरे तो बैठा भी नहीं जा रहा था, ज्यादातर लेट कर ही गुजारता था मैम। मैं दूसरे दिन 800 रुपया देकर मालिश करा के आता था, इतना दर्द था। और धन्यवाद करता हूँ सिस्टम का। मैंने अपनी अभी तक 1 साल होने वाला है, 14 किलो वजन कम करके। और अब मैं आइडियल वेट के आसपास आने वाला हूँ, और हो जाएगा जल्दी। और मैं अब बिल्कुल मेरे ठीक है, आपको मारो तो कभी नहीं। दवाई खा खा के मैं, मेरा तो बीपी शुगर ही बढ़ गया था, दोनों उसके भी दवाई लेना पड़ता था। और मेरे वाइफ को भी कमर में दर्द शुरू हो गया था। धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम का कि अब उनको भी 6 किलो वजन कम हुआ। और मेरे बेटी रीना ने 4 किलो वेट बढ़ाया है। अब न तो कभी बैक पेन होता है, अब काम सारा दिन कर, कभी थकावट नहीं था, पहले किया नहीं जाता। धन्यवाद करता हूँ सिस्टम का, राजेंद्र सर जी का, सुमन मैम का जो लाया, और अपनी कोच भरत सर जी का। आपको इतनी बढ़िया नॉलेज देते हैं, अब हम बिल्कुल घर में फिट है, कभी कोई दवाई नहीं आता। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। और देखिए कि सिर्फ कमर दर्द की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो और आने लगती हैं, लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम में जानकारी, नॉलेज के साथ अपने आप पे काम कर सकते हैं। पूनम मिश्रा लिखा है। पूनम जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी, हो गया जी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जी। मेरा नाम पूनम मिश्रा है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। जी, मुझे सिस्टम में आए 4 महीना हो गया। 4 महीने में मैंने अपना 9 किलो वजन कम की हूँ। वेरी गुड।
मैम मुझे भी पेन बहुत था बॉडी में। मेरे तो जी। दोनों पैर में दर्द था, पूरे शरीर में दर्द था, लेकिन अभी दर्द ऐसा गायब हो गया कि कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। वेरी मैम गुड। मेरे स्पॉन्सर प्रीति प्रीति शुक्ला राहु सर और मेरे कोच जी। रूपा मैम, राकेश सर, आरती मैम, संजय सर। मुझे वेरी म्यूट गुड। करने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूनम जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। और देखिए पूरी बॉडी में जो पेन्स हो रही थी अब वो धीरे धीरे सारी ठीक हो रही हैं। हमने सिर्फ सही खाना पीना लिया है। सुनीता विशिष्ट लिखा है। सुनीता मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा रिजल्ट मैम, मैं आई ही इस सिस्टम में बैक पेन की वजह से थी मैम। बैक पेन ने मुझे टोटली अपाइज बना दिया था मैम, क्योंकि मैं चल फिर भी नहीं सकती थी। इवन मैम मैं करवट भी नहीं ले सकती थी। कोई आता था तो मुझे करवट दिलाता था। पानी सिर्फ मेरे हाथ चलते थे, बाकी शरीर मेरा नहीं चलता था। बॉडी में बहुत पेन में थी और इस सिस्टम में आने की वजह से मैम मैं बिल्कुल क्योर हुई हूँ। आज मैं चल फिर रही हूँ, आज मैं घर का पूरा काम कर रही हूँ मैम। तो थैंक यू मैम इस अमेजिंग नॉलेज का और अमेजिंग गाइडेंस का और इतनी सपोर्ट देने के लिए। और मैं थैंक यू अपने कोचिज का भी करना चाहती हूँ, प्रिया मैम का, जिनकी वजह से मैं इस सिस्टम में आई थी। और दूसरा थैंक यू मैं अपने हस्बैंड को, और तीसरा थैंक यू मैं अपने भगवान का करना चाहती हूँ, जिन्होंने आपके साथ हमें कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुनीता मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और ये बिल्कुल मिरेकल है, ये बिल्कुल जादू हुआ है इनके साथ। 10 साल खाना नहीं खाया था लेकिन अभी बिल्कुल फिट है। और धीरे 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 अपने आप को तो फिट किया ही है। आज इनकी वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं कि अगर ये ठीक हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। सो ये इसी सिस्टम में पॉसिबल है। सरिता सिंह लिखा है। सरिता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड सरिता मॉर्निंग जी। सिंह हूँ, भदोही जिला से बिलोंग करती हूँ। मैम मुझे आए इसमें मतलब इसमें 2 मंथ हो गया है। 2 मंथ जी। में तो वही 3.5 kg मेरा वजन घटा था। मगर मैम जो रीढ़ का आपने बताया है, आज ये सेशन बहुत अच्छा दिए आपने, बहुत अच्छा ही था। मगर मैम मेरी रीढ़ की दर्द हट ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा दर्द पेन हो रहा है मुझे। जी। और मुझे अनम्यूट करने के लिए मैम थैंक यू। और मुझे थैंक यू सच्ची सो बता मच। रही हूँ मैम, मेरा 1 किलो वजन भी बढ़ गया है। 3.5 किलो था तो मतलब 2.5 kg भी आके रुक गया है, वजन भी नहीं घट रहा है। और न्यूट्रिशन में आपके बराबर ले रही हूँ। आपके कोच कौन है सरिता जी? मेरी कोच है आरती मैम, संजय सर और संगीता मैम। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सरिता जी के लिए। सरिता जी घबराना नहीं है। फीमेल्स में ना वेट का, वजन का अप डाउन चलता रहता है। उसका रीजन है कि फीमेल्स में हॉर्मोन्स भी चेंज होते हैं। तो आपने इस चीज से घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन पूरा लेना है और रूटीन फॉलो करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। जब भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं आपने अपना डाइट प्लान जरूर फॉलो करना है। ये उतार चढ़ाव जो है वो आपका सिंपली, आप जब रूटीन को फॉलो करेंगे बैलेंस होने लगेगा। आपका शरीर जो है वो वजन फिर से कम करने लगेगा। अगर आप मेडिसिन लेते हैं या अगर आपको कोई मेडिसिन खानी पड़ती है तो वजन ऊपर नीचे हो सकता है, पर घबराना नहीं है। अब आप सिस्टम में हो, आपका सारा जो प्रॉब्लम है, जो आपका हेल्थ से रिलेटेड या आपके वजन से रिलेटेड, वो सारी चीजें क्योर कर सकते हैं। बस हमें गाइडेंस लेनी है। कोच से गाइडेंस लीजिए। और अगर आपको लगता है हम पर्सनली बात कर सकते हैं, आप मेरे साथ पर्सनली बात कर सकते हैं। जो भी आपको हेल्थ चैलेंज है तो उसके लिए आप अपने कोच को कहिए, हम एक बार जूम कॉल पे पर्सनली बात करेंगे। सो आज बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। मैं सभी का रिजल्ट नहीं ले पाऊंगी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पर मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी। 30 सेकेंड की वीडियो बना के जरूर शेयर कीजिए, हम सभी अपने स्टेटस पे लगाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप 30 सेकेंड का वीडियो बना के जरूर शेयर कीजिए। सो आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करेंगे, लेकिन नॉलेज लेकर अपने आप पे काम करने से हम अपने आप को डे बाय डे और ज्यादा फिट बना सकते हैं। सो फिट बनना है, अपने आप को फिट करना है, अपने परिवार को फिट रखना है और अपने भारत को भी फिट बनाना है। फिट भारत मिशन पे काम कर रहे हैं। अपने साथ साथ अगर हम स्वस्थ होंगे तभी एक समृद्ध देश बना पाएंगे। सो अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को फिट करना है। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं कंप्लीट करेंगे। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। बाय बाय।